नमस्कार, मैं अरुणा चौधरी आप सभी लोगों का अरुणा विषय चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी जी के बारे में। जानेंगे मंदाकिनी जी की जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं द बायोग्राफी ऑफ मंदाकिनी। मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1969 में एक एंग्लो इंडियन यानी कि इंग्लैंड भारतीय परिवार में यास्मीन जोसेफ के नाम से हुआ था। इनके पिता जोसेफ एक ब्रिटिश और माता मुस्लिम हैं। मंदाकिनी एक भूतपूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जो 1985 में प्रकाशित राम तेरी गंगा मैली फिल्म में अपनी श्रेष्ठ भूमिका के लिए जानी जाती है। मंदाकिनी वो एक्ट्रेस जिसने पहली ही फिल्म में खतरनाक सीन दिखाए थे। मंदाकिनी एक शानदार शख्सियत की मलिका है। पहली फिल्म में सफलता का स्वाद चखने वाली हीरोइन, एक झटके में लाखों को अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस, और फिर अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ अपने रिलेशन के चलते अपना करियर तबाह कर लिया। मंदाकिनी का शुरुआती जीवन। 30 जुलाई 1963 को मंदाकिनी का जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नामी शहर मेरठ में हुआ था। माता पिता ने मंदाकिनी का नाम रखा था यास्मीन। इनके पिता का नाम जोसेफ था और वो एक ब्रिटिश थे। इस तरह उनका पूरा नाम था यास्मीन जोसेफ। उनकी माँ का नाम था मुन्नी और वो एक कश्मीरी मुस्लिम थी। जोसेफ संग उनकी दूसरी शादी हुई थी। पहली शादी से उन्हें एक बेटी थी जिसका नाम था परवीन खान। यास्मीन के 2 भाई और एक बहन। यास्मीन के बड़े भाई का नाम भानु और छोटे भाई का नाम रुस्तम है। यास्मीन की बहन का नाम छोटी था। वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी और साल 2013 में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि यास्मीन के भाई बहन को कोई तस्वीर इंटरनेट या किसी और पब्लिक डोमेन पर मौजूद नहीं है। क्योंकि यास्मीन बहुत खूबसूरत थी तो हर कोई इन्हें देखकर यही कहता था कि ये लड़की एक दिन जरूर कोई हीरोइन बनेगी। लोगों से मिलने वाली इस तारीफ ने कम उम्र से ही यास्मीन को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। कम उम्र से ही फिल्मों में हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी थी। 80 के दशक की शुरुआत में यास्मीन ने फिल्मों में काम हासिल करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया था। सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब और फिर 1983 में आई लावा के लिए उन्होंने ऑडिशन भी दिया था, लेकिन इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और ये फिल्मों में न आ सकी। कुमार गौरव ने दिखाया था घमंड, तो इनके बारे में जानते हैं। यास्मीन की किस्मत ने उस वक्त एक करवट ली जब कुमार गौरव के साथ इन्हें एक अघोषित फिल्म के लिए चुन लिया गया था। मगर उन्हीं दिनों कुमार गौरव अपनी पहली फिल्म लव स्टोरी की सक्सेस के बाद नए स्टार बने थे। उन्होंने स्टार्स वाला नखरा दिखाया और कह दिया कि अपनी फिल्म हीरोइन विजेता पंडित को छोड़कर और अब वो और किसी नई एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। कुमार गौरव के इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि यास्मीन के हाथ से वो फिल्म निकल गई। कुमार गौरव यास्मीन ने इसे सन 1985 में साइन किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर थे रंजीत विर्क और उन्हीं के साथ यास्मीन को फिल्मी पार्टियों में जाने का मौका मिलने लगा। रंजीत विर्क ने उन्हें माधुरी नाम दिया था। एक फिल्मी पार्टी में ही शोमैन राज कपूर की नज़र यास्मीन पर पड़ी। उन दिनों राज कपूर अपने छोटे बेटे राजीव को बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए तैयार थे और राम तेरी गंगा मैली नाम की फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। फिल्म के लिए उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी। यूँ तो उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को लगभग फाइनल कर लिया था, मगर जब राज कपूर ने यास्मीन को देखा तो डिम्पल को अपनी फिल्म में लेने का इरादा उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उन्होंने यास्मीन को राम तेरी गंगा मैली में काम करने का ऑफर दिया, जिसे यास्मीन ने बिना देर किए स्वीकार कर लिया। ये राज कपूर ही थे जिन्होंने मेरठ की यास्मीन जोसेफ को उनका फिल्मी नाम मंदाकिनी दिया और वह नाम जो आज उनकी पहचान बन चुका था। राम तेरी गंगा मैली में कुछ ऐसे सीन थे जो बेहद बोल्ड थे, लेकिन मंदाकिनी ने बिना किसी झिझक के वो सीन पूरे परफेक्शन के साथ शूट किए। वो सभी सीन इतने लोकप्रिय हुए कि फिल्म पूरी की पूरी मंदाकिनी की फिल्म बन गई। राम तेरी गंगा मैली बहुत बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन राजीव कपूर को इस फिल्म की सफलता से कोई फायदा नहीं हुआ। यास्मीन को मिली लोकप्रियता से राजीव कपूर को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनके पिता राज कपूर ने फिल्म में उनसे ज़्यादा हीरोइन पर ध्यान ज़्यादा दिया है। राजीव कपूर को इस गलतफहमी का नतीजा ये हुआ कि वो अपने पिता राज कपूर से नाराज रहने लगे। दूसरी तरफ राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद मंदाकिनी कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई थी। बैक टू बैक उन्होंने कई फिल्में साइन की। हालांकि राम तेरी गंगा मैली जैसी कामयाबी मंदाकिनी को फिर कभी नहीं मिली। पहली फिल्म के बाद इक्का दुक्का फिल्में ही ऐसी रहीं जिनमें मंदाकिनी के काम की तारीफ हुई, लेकिन बाकी दूसरी फिल्मों में इनके किरदार बहुत ज़्यादा दमदार नहीं रहे। मंदाकिनी ने रंजीत विर्क की फिल्म मजनून सबसे पहले साइन की थी, लेकिन राम तेरी गंगा मैली में बिजी होने के चलते वो इस फिल्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म राम तेरी गंगा मैली से 1 साल बाद यानी कि 1986 में रिलीज हुई। इसी वजह से रंजीत विर्क मंदाकिनी से काफ़ी नाराज। अपने फिल्मी करियर में मंदाकिनी ने लगभग 50 फिल्मों में काम किया था। मंदाकिनी का करियर जब पूरे टॉप पर था तभी उन्होंने डॉक्टर कंग्युक्ति टिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। तिब्बती मूल के डॉक्टर ठाकुर मंदाकिनी से मिलने से पहले एक बौद्ध भिक्षु थे। डॉक्टर ठाकुर दलाई लामा के भी फॉलोअर हैं। 70 के दशक में मर्फी के मशहूर एडवर्टाइजमेंट में
नजर आया वो क्यूट बच्चा दरअसल मंदाकिनी के पति डॉक्टर कंक्यूट टिनपोचे ठाकुरी थे। शादी के कुछ साल बाद ही मंदाकिनी उस वक्त विवादों में भी आ गई जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी कुछ तस्वीरें सामने आईं। उन तस्वीरों में ये दाऊद संग दुबई में मैच देख रही। ये तस्वीर सामने आने के बाद मंदाकिनी के बारे में अफवाह उड़ने लगी कि इन्होंने दाऊद से शादी कर लिया और दाऊद के बच्चे की मां भी बन चुकी हैं। हालांकि मंदाकिनी ने इन खबरों को कोरी बकवास बताया था। उन्होंने कहा था कि वो दाऊद को जानती जरूर है, लेकिन उनके गैरकानूनी धंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ना ही दाऊद संग उनका कभी कोई अफेयर रहा। शादी और बच्चे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वक्त के साथ दाऊद वाली इस कंट्रोवर्सी से तो मंदाकिनी बाहर आ गई, लेकिन इसका बहुत बुरा असर उनके करियर पर पड़ा। मंदाकिनी को अच्छी फिल्में मिलनी बंद हो गई और धीरे धीरे मंदाकिनी फिल्म इंडस्ट्री से दूर होती चली गई। मंदाकिनी को आखिरी फिल्म जो जोरदार थी वो साल 1996 में आई थी। अब जानते हैं मंदाकिनी के गायकी के बारे में। मंदाकिनी को गाने का भी काफ़ी शौक था। मंदाकिनी ने नो वैकेंसी और शंबाला नाम से 2 म्यूजिक एल्बम भी निकाली थी। वही नामी म्यूजिक डायरेक्टर रहे बप्पी लहरी संग भी मंदाकिनी ने साल 1986 में सिटी नाम का एक एल्बम रिलीज किया था। ओरिजिनली बप्पी दा ने यह एल्बम नाजिया हसन के साथ रिकॉर्ड किया, लेकिन बाद में नाजिया संग बप्पी दा की बात बिगड़ गई और बप्पी दा ने नाजिया की जगह मंदाकिनी से इस एल्बम के सभी गीत रिकॉर्ड करवाए। मंदाकिनी इन दोनों अपने परिवार संग मुंबई में रहती हैं। उनका एक बेटा है जिसका नाम है रब्बिल। बेटा रब्बिल के साथ ही मंदाकिनी एक बार फिर से अपना कमबैक करने जा रही हैं। जल्दी मंदाकिनी और उनके बेटे पर पिक्चराइज हुआ एक म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाला है जिसका टाइटल है मंदाकिनी के बेटे रब्बिल ने बुशरा भट्ट से शादी की है। बुशरा भट्ट को देखकर लोगों को लगता है जैसे वो कोई मॉडल या एक्ट्रेस है। हालांकि बुशरा फिल्म प्रोडक्ट्स के काम से जुड़ी हुई है। मंदाकिनी की एक बेटी भी है जिसका नाम रब्जे इनाया है। एक दौर में जवां दिल लड़कों की धड़कन रही मंदाकिनी अब बुद्धिस्ट तौर तरीकों से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। मुंबई में मंदाकिनी तिब्बत योगा सेंटर चलाती हैं, जिसके इनके पति इनके साथ ही एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। फिल्म निर्माण कंपनी AMA प्रोडक्शन उनके शुरुआती नाम से लिया गया नाम। बाद में पार्टनर्स के बीच झगड़े के बाद मंदाकिनी ने प्रोडक्शन हाउस छोड़ दिया। 1995 में भारतीय डकैत दाऊद इब्राहिम के साथ एक अफवाहपूर्ण संबंध होने के कारण उन्हें व्यापक रूप से आलोचना मिली। दुबई के एक क्रिकेट स्टेडियम से दाऊद के साथ उसकी एक तस्वीर मीडिया में वायरल हुई थी। जल्दी सार्वजनिक रूप से उनकी नकारात्मक छवि के कारण भारतीय निर्माताओं ने उन्हें फिल्मों में कास्ट करना बंद कर दिया। 1996 में उन्होंने हिंदी फिल्म जोरदार में काम किया और इस फिल्म के बाद उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। 2005 में एक इंटरव्यू में दाऊद के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था, कब तक मेरा नाम दाऊद के साथ जुड़ा रहेगा। मैंने पहले भी कहा कि दाऊद के साथ मेरा कभी अफेयर नहीं रहा। 10 साल पहले दाऊद के साथ मेरी फोटो आई थी, तब मैं अक्सर शो के लिए विदेश जाती थी। जब मैं दुबई में परफॉर्म कर रही थी तो दाऊद आया और हम मिले। मैं अन्य फिल्म निर्माताओं की तरह थी, हमारे बीच अफेयर जैसी कोई बात नहीं थी। 1994-95 समाचार पत्र में छपी एक तस्वीर ने मेरे करियर को चिन्हित किया। कहा गया कि मैंने दाऊद से शादी की है और उससे मेरा एक बच्चा भी है। हालांकि मेरी शादी मुंबई के एक डॉक्टर R ठाकुर से हुई है और उनके साथ मेरा एक बेटा भी है। हमने 1990 में शादी कर ली थी। मुझे तिब्बती योग से वर्षों पहले परिचित कराया गया था जब मैं फिल्म उद्योग की कठोरता से सांत्वना मांग रही थी। मेरे शिक्षक मेरे पति थे जो आध्यात्म। मंदाकिनी एक भारतीय अभिनेत्री और आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। अपनी पहली हिंदी फिल्म राम तेरी गंगा मैली जो 1985 में आई थी उससे चर्चा में आई थी। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और विचित्र फोटो शूट किए। इसके बाद उन्होंने कई प्रिंट विज्ञापनों में बतौर मॉडल काम किया। 1985 में उन्होंने हिंदी फिल्म मजलूम के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, लेकिन फिल्म में देरी हुई। फिल्म के निर्माता उनका नाम बदलकर माधुरी रखना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली जो 1985 से बॉलीवुड में कदम रखा था। महान भारतीय अभिनेता और निर्देशक राज कपूर ने अपना नाम यास्मीन से बदलकर मंदाकिनी रख लिया। उन्होंने अपनी पहली फिल्म से काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। उन्हें फिल्म फेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी नामांकन किया था। यानी बंगाली 1991 जैसी तेलुगु और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। इसके बाद उन्होंने आग और शोला जो कि 1986 में, प्यार करके देखो 1987 में, प्यार मोहब्बत 1988 में, हिसाब खून का 1989 में और तकदीर का तमाशा 1990 में कई फिल्मों में काम किया है। 1990 में मंदाकिनी ने अपने सचिव अजीत दीवान और अभिनेता आदित्य पंचोली के साथ मिलकर एक फिल्म निर्माण कंपनी AMA प्रोडक्शन उनके शुरुआती नाम से लिया गया था शुरू की। बाद में पार्टनर्स की बीच निर्माण झगड़े के कारण मंदाकिनी ने प्रोडक्शन छोड़ दिया। तो ये थी अभिनेत्री मंदाकिनी के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अगर आप मेरे उर्मिला VC चैनल पर अभी तक नहीं है तो उर्मिला VC चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप उसका आनंद लें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।